गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे सुखमनी साहिब जी की 15वीं अष्टपदी की छठी पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस दिव्य सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे सुखमनी साहिब जी की 15वीं अष्टपदी की छठी पौड़ी का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। साधु के पैर धो धो कर पियो, संत को अपना हृदय अर्पण कर दो। संत की चरण धूलि में स्नान करो, संतों पर कुर्बान जाना चाहिए। बड़े भाग्य से संतों की सेवा मिलती है। संतों की संगति में हरि कीर्तन गाते हैं। संत अनेकों विघ्नों से बचाते हैं। हरि का गुण गाने वाला अमृत रस चखता है। आश्रय लेकर संतों के दर पर आया है। हे नानक, उसने सब कुछ पा लिया है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना यह शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले मैं गुरुपा से क्षमा याचना करना चाहूंगी, इतनी बार गुरुपा के बोलने पर भी शुक्राना करने में इतना विलंब करने के लिए। प्लीज गुरुपा, अपनी बेटी को क्षमा कर दीजिए। आपकी ये नासमझ बेटी एक शुक्राना भी अभी तक नहीं कर पाई और आपने अनगिनत चमत्कार भी कर दिए और अपनी असीम कृपा की बारिश कर दी, जिसके लिए कोई भी शुक्राना बहुत कम है। बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुपा, आपके हर दिन बोलने पर भी पूरे हफ्ते शुक्राना नहीं कर पाई। गुरुपा, अपनी बेटी को क्षमा करके प्लीज ये शुक्राना अपने दिव्य चरणों में स्वीकार करें। सबसे पहले मैं अपने मायके परिवार की तरफ से शुक्राना करना चाहूंगी। जब मेरे मम्मी मेरे यहाँ रहने आई तो उनको काफ़ी हेल्थ इश्यूज थे। उनको रात में अचानक खुजली हो जाती थी और वह सुबह तक परेशान रहती। सारे इलाज करा लिए, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा दिया, लेकिन सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती। समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। उसके अलावा उनके पूरे फेस और बॉडी पर स्वेलिंग आ गई थी। जब वो मेरे घर आई तब मैं गुरुपा से कनेक्ट हुई थी और 2 टाइम्स बड़े मंदिर गई थी। मैंने मम्मी को गुरुपा के बारे में बताया तो शुरू में तो समझ नहीं पाई और सामान्य गुरु और पंडितों से रिलेट करने लगी। मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा, अब आप ही इन्हें समझाओ कि आप साक्षात महाशिव हैं, भगवान हैं। फिर क्या था,
गुरुपा ने मम्मी को अपने कुछ चमत्कार दिखाए तो मम्मी भी शॉक्ड हो गई और मानने लगी उनको। फिर खुद से ही बोली कि मैं भी बड़े मंदिर चलूंगी। फिर गुरुपा ने मम्मी को बड़े मंदिर बुलाकर हेल्थ ब्लेस की और उनके कष्ट काटे। काफी राहत मिल गई थी उन्हें। इसके अलावा मैं रोज गुरुपा के चरण के घी से मसाज करके प्रॉब्लम वाले एरिया पर मम्मी की मसाज कर देती थी। उससे उनकी स्वेलिंग भी खत्म होने लगी। उनको सीवियर कोल्ड हो गया था। घी की नेक पर मालिश करने से वो भी ठीक हो गया। यह कार्य मैं रोज करती थी। मम्मी को काफी रिलीफ हो गया था। जब मम्मी जाने लगी अपने घर तो मुझे टेंशन हो गई कि अब वहां मम्मी की मसाज कैसे करूंगी। तो गुरुपा से बड़े मंदिर जाकर मम्मी के लिए चरण सेवा की अरदास की और मेरे प्यारे गुरुपा ने तुरंत पूरी कर दी मेरी यह इच्छा। मम्मी चरण सेवा पाकर बहुत खुश हुई। साथ में बड़े मंदिर से उन्हें गुरुपा का एक प्यारा सा स्वरूप भी ब्लेस हुआ। मम्मी थोड़ा सा परेशान हुई कि भाई और भाभी को कैसे समझाएंगी और घर में स्वरूप को कहाँ और कैसे रखेंगी। तब गुरु पिताजी ने विचार दिया कि एक काम कर, तू भी चली जा साथ। सारा प्लान गुरुपा ने सेट करवा दिया। ऑफिस से मेरी लीव्स भी अप्रूव करवा दी। जाने के लिए सारी शॉपिंग भी करवा दी। जब मायके पहुंचे तो भाभी ने बताया 6 मंथ से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ रही है। भाई के ऑफिस में बहुत दिक्कत आ रही थी। उसको एक झूठे केस में उसके ही सहकर्मियों ने फंसवा दिया था जो सॉल्व नहीं हो पा रहा था। उसकी गवर्नमेंट जॉब है तो काफी प्रेशर था। ऊपर से उसके बच्चों को कोल्ड और गले में इन्फेक्शन था काफी टाइम से। सेम प्रॉब्लम भाई और भाभी को भी थी। मैंने गुरुपा से अरदास की भाई की फैमिली और उसकी जॉब को ब्लेस करने की। गुरुपा का स्वरूप भाई को देकर ऑफिस में लगाने और मंत्र जाप करके दिन शुरू करने को बोला और धीरे धीरे थोड़ा माहौल ठीक होने लगा उसके ऑफिस का। संगत जी, मेरा भाई मुझे बहुत मानता है तो गुरुपा के बारे में बताने पर उसने बहुत श्रद्धा से सब सुना और मेरी बताई सारी बातों को फॉलो किया। साथ ही रोज सबको मंत्र जाप करके गुरुपा का चंदन टीका लगाती और रात में गुरुपा के चरणों की घी से मालिश करके सबके गले की मालिश कर देती। भाई भाभी बच्चे मम्मी सब ठीक हो गए थे। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अपनी कृपा मेरे मायके परिवार पर बरसाने के लिए। प्लीज अपना आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स हमेशा सब पर बनाए रखें। इसके अलावा गुरुपा ने मुझसे बोलकर मायके में पंचमुखी हनुमान मंदिर में हनुमान बाबा को चोला चढ़वाया। पूरे परिवार और पूर्वजों की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने वहीं मुझे शीतला माता का श्रृंगार और सेवा बख्शी मम्मी के इन्फेक्शन और खुजली के लिए। मैंने संगत जी कभी भी मंदिर में ऐसी सेवा इसके पहले कभी नहीं की थी। जब पंडित जी ने मुझे बोला कि कल आकर सुबह शीतला माँ को स्नान कराकर कपड़े व आभूषण से सुसज्जित कर देना, फिर तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। गुरुपा ने शीतला माँ के बहुत सुंदर वस्त्र और आभूषणों की शॉपिंग कराई। मजा आ गया इतने सुंदर सुंदर पोशाक और गहने देखकर। बहुत मन से 2 सेट लहंगा चुनरी चूड़ियां मुकुट श्रृंगार का सामान ले आई। वही फीलिंग आ रही थी जैसे अपनी शादी की शॉपिंग के टाइम आई थी। फिर क्या था, अर्ली मॉर्निंग पहुंच गई शीतला माँ के पास। पूरी जगह को पहले अच्छे से धोकर क्लीन किया, फिर माँ को स्नान कराकर वस्त्र व आभूषणों से सुसज्जित किया। धन्य हो गई मैं तो कि गुरुपा ने मुझे ये अवसर प्रदान किया, वो भी लाइफ में पहली बार। इतनी सुंदर लग रही थी शीतला माँ कि सभी आने जाने वाले लोग उनको निहारते थक नहीं रहे थे। इवन मंदिर के अध्यक्ष ने उनका एक प्यारा सा पिक लेकर मंदिर के ग्रुप पर भी पोस्ट कर दिया। इसके अलावा गुरुपा ने सत्संग के माध्यम से बताया कि हमारे पितृ थोड़ा परेशान हैं तो उसके लिए उन्होंने एक आम का पेड़ घर के पास लगवा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरी मम्मी ने गुरुपा से अरदास लगाई थी कि भाई का ट्रांसफर हो जाए उस जगह से जहां वो काफी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था। तो संगत जी, गुरुपा की असीम कृपा से उसका ट्रांसफर हो गया। मेरी मम्मी और भाई की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। जितना शुक्राना हमारे प्यारे गुरुपा का किया जाए कम है संगत जी। भाई के पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने गुरु पिताजी को सौंपकर मैं निश्चिंत हो गई थी कि अब सब मेरे परम पिता परमेश्वर देख लेंगे यहाँ। और गुरुपा ने मेरी इज्जत रख ली मम्मी और भाई के परिवार को ब्लेस करके। संगत जी, मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ। मेरा एक छोटा भाई और छोटी बहन है। मेरे पापा जो अब गुरुजी के चरणों में हैं, जब हम लोग छोटे थे तभी से उनको मुझ पर बहुत भरोसा और गर्व था, क्योंकि सभी क्षेत्रों में अव्वल आती थी और वो मुझे बोलते थे कि अपने भाई और बहन को भी हमेशा साथ लेकर चलना है और हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। तब से आज तक वही फॉलो करने की कोशिश की है। हमेशा भगवान से प्रे करती आई हूँ कि वो लोग लाइफ में अच्छा करें और हमेशा सेफ एंड हैप्पी रहें। संगत जी, मेरी बहन के हस्बैंड के साथ एक मेजर हेल्थ इशू हो गया था।
कुछ साल पहले जब मैं बड़े मंदिर गई थी तो उनके लिए भी अरदास लगाई थी कि उनका हेल्थ इशू खत्म हो जाए और वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। गुरुपा का मैसेज आ गया है कि तेरी अर्जी सुन ली है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। प्लीज मेरी बहन के परिवार को भी ब्लेस कर दीजिए और उनको भी अपनी संगत बना लीजिए। मेरे पूरे मायके परिवार की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। कोई गलती मुझसे जाने अनजाने में हो गई है गुरुपा तो प्लीज अपनी इस बुद्धू बेटी को क्षमा कर दीजिएगा। गुरुपा, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, आप मिल गए, कलयुग में स्वर्ग मिल गया। अब आपके चरण नहीं छोड़ने वाली आपकी यह बेटी, चाहे कुछ छूटे छूट जाए, सिर्फ आपकी राह पर चलना है गुरुपा। लव यू माई स्वीट स्वीट गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2286। जय गुरु बाबा जी। शुक्राना सत्संग। 1 जनवरी टू 7 जनवरी। 1 जनवरी हैप्पी न्यू ईयर मेरे परम पिता गुरु बाबा जी, ऑल संगत परिवार एंड सोनू बेटा जी। आज की शुरुआत मेरे प्यारे गुरु बाबा जी प्रभात फेरी में लेकर गए। वहां पर गुरु जी के प्यारे शब्द और भजन सुनने को मिले, बहुत आनंद आया। अरदास हुई, फिर प्रसाद मिला जिसमें चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, बिस्कुट और कढ़ा प्रसाद मिले। मेरे को चाय और कढ़ा प्रसाद 2 बार मिला, बहुत खुशी हुई। मैं बोली शुक्राना गुरु बाबा जी, डबल ब्लेसिंग्स देने का लख लख बार शुक्राना गुरु बाबा जी। न्यू ईयर की इतनी प्यारी शुरुआत करवाने का शुक्राना शुक्राना करती अपने घर आ गई। 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक। 30 दिसंबर को गुरु बाबा जी की नाभा जिला पटियाला पंजाब से फोन आया, आंटी जी मेरी सेवा गुरु जी के बड़े मंदिर में लगी है। आज पंजाब बंद है, कोई बस नहीं चल रही है। ट्रेन रात को 8 बजे चलेगी, मैं 9:30 बजे तक राजपुरा पहुंच जाऊंगा। लुधियाने की संगत के साथ जाना है, वो मुझे राजपुरा गगन चौक से ले लेंगे। मैंने बोला आप घर आ जाना क्योंकि सर्दी बहुत है, हम थोड़ी देर गुरुजी का सत्संग कर लेंगे। गगन चौक घर से 5 मिनट का रास्ता है, स्टेशन से गगन चौक दूर है, आपको सर्दी के कारण कोई सवारी नहीं मिलेगी। 9:30 बजे वो घर आ गया। उसने चाय पी, फिर मैंने कहा संगत से पूछो कहाँ तक पहुँच गए। फोन किया, वो अभी चले नहीं थे, संगत इकट्ठी ही हो रही है। हम 12 बजे चलेंगे, 2 बजे तक आपके पास पहुंच जाएंगे। कोहरे की वजह से वो 3 बजे आए। ऐसे मेरे प्यारे गुरु बाबा जी ने मेरे को सेवा का मौका दिया, मैं धन्य हो गई। शुक्राना मेरे गुरु बाबा जी, ऐसे मेरे को सेवा देने का। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। 2 जनवरी से 7 जनवरी तक। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मेरे को गुरु बाबा जी के लगातार संदेश आ रहे थे, बेटा तेरे को 2025 वर्ष ब्लेस कर दिया है, मैंने तेरे घर के चारों तरफ पहरा बिठा दिया है। आज गुरुवार मेरे प्यारे गुरुजी का दिन। गुरुजी 10 बजे नंदी रूप में आए। मैंने जय गुरुजी बोला और उनके लिए रोटी और गुड़ लेकर आई। मैंने उनके मुंह में डाला और खुश हुई। फिर मेरे बड़े बेटे ने गुड़ खिलाया, फिर वो गेट के चारों तरफ देखकर वहीं बैठ गए। फिर छोटी बहू गुड़ लेकर आई, बोली जब तक मेरा छोटा पोता उन्हें कुछ नहीं खिलाएगा तभी ये जाएंगे। फिर मैंने बोला गुरुजी पोते ने हाथ लगा कर दिया है, तब उन्होंने अपने मुंह खोला और मैंने गुड़ दिया, शुक्राना किया। अब वो रोज 10 बजे आते हैं, चारों तरफ देखते हैं, फिर 12 बजे कोठी का चक्कर लगाकर चले जाते हैं। 2 जनवरी रात को सेवादारों ने वापस आना था। मैंने 1 जनवरी को 8:30 बजे फोन किया, कब चलोगे? हमारी ड्यूटी 7:30 तक थी, हम चल पड़े हैं, हम 12:30 बजे तक आ जाएंगे। फिर मैंने 11 बजे फोन किया, कहाँ तक पहुँचे? उसने फोन उठाया नहीं। मैंने उसके घर किया, वो बोली मासी जी अभी वो खाना खा रहे हैं, अभी वो दिल्ली से निकलकर खाना खा रहे थे। मैंने कहा उनको बोल दो मेरे को पहले से 10 मिनट पहले फ़ोन कर देंगे। उनका फ़ोन नहीं उठाया। फिर 12 बजे उनका फ़ोन आया, अभी करनाल पहुँचे हैं, हमें 2:30 से 3 बज जाएंगे। 3 बजे पहुँचे, चाय पी और सो गए। सवेरे 5:30 बजे यहाँ से गए, 7 बजे अपने घर पहुँच गए। ऐसे गुरु बाबा जी ने सेवा का मौका दिया। शुक्राना गुरु बाबा जी का। गुरु जी का पहरा चल रहा है। कल 28 जनवरी को मैंने हरिद्वार जाना है। अब रात के 10:30 बज गए हैं। जय गुरु बाबा जी, जय गुरु जी सोनू बेटा जी, जय गुरु जी सारे संगत परिवार को। सत्संग लिखने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। सबका दिल की गहराई से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग।
संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9037। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। जय गुरु जी संगत जी। सत्संग करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी, सोनू अंकल, अगर ये सत्संग लिखते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करना। मेरे पहले भी बहुत सारे सत्संग सोनू अंकल के चैनल पर शेयर हुए हैं। संगत जी, सोनू अंकल जी, पहले मेरे जीवन में बहुत दुख, तकलीफ और परेशानियां थी, पर अब मेरे जीवन में सिर्फ गुरु जी महाराज हैं जो सब दुख तकलीफ अपने ऊपर ले लेते हैं। लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज ने मेरा जीवन 360 डिग्री पूरा बदल दिया है। लोग भी हैरान हैं मेरे जीवन में बदलाव देखकर। मुझे सबसे पहले गुरु जी महाराज ने हेल्थ ब्लेस की है। पैसे की तंगी बिल्कुल खत्म कर दी है। जब भी जीवन में कोई दुख या तकलीफ आते हैं तो मुझे सिर्फ गुरुजी महाराज याद आते हैं और मेरी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। गुरुजी महाराज ने मेरे जीवन में जितने भी बुरे लोग थे वो सब मेरे जीवन से निकाल दिए हैं। मैंने गुरुजी महाराज से कुछ अरदास की हुई है। मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द ही मेरी सभी अरदास गुरुजी महाराज पूरी करेंगे। पहले मैं बहुत रोती थी कि मेरे जीवन में कोई मेरा सहाय नहीं है, कोई मेरा अपना नहीं है, पर संगत जी अब मैं गुरुजी के प्यार में रोती हूँ, क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज हमारी सिर्फ एक पुकार में हमारी परेशानी दूर करते हैं। कितना प्यार करते हैं गुरुपा अपने बच्चों से। कहाँ मिलेंगे ऐसे परम पिता परमेश्वर। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। लव यू लव यू लव यू मेरे गुरु पापा जी। संगत जी, सोनू अंकल जी, अभी अपने सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। इस सत्संग को लिखते हुए अगर मुझसे कोई भी गलती हुई है, संगत जी और सोनू अंकल जी, कृपया मुझे माफ करिएगा। अब मैं गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8486। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। Guruji is our beloved Father, always showering His divine blessings on us. Telepathically, He reads His disciples' minds and sends messages to answer our questions and guide us through our problem and issues of life. I have been learning every day through Guruji's teaching to become a better human being by listening to different satsang and doing mantra jap and listening to Guru Bani. Guruji celebrated my birthday on 3rd January by being with myself and my husband, and we enjoyed the weekend in the resort, enjoyed spa and other activities, and Guruji blessed us with his double-digit numbers for the units where we stayed in resort. Anantam Shukrana Gurupa, love you Gurupa. Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahai. Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sahai. जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2001। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। आज का मेरा सत्संग थोड़ा सा फनी है। गुरुजी कैसे रियलाइज करवाते हैं अपनी प्रेजेंस। मेरी ऑफिस फ्रेंड की किसी और कंपनी में बेटर जॉब लग गई और मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैंने बोनस कंपनी में उसी पोजीशन के लिए इंटरव्यू दिया था। सॉरी गुरुजी, मैं ना स्वार्थी हो गई थी। मेरा पूरा दिन मूड खराब था, मेरा मन कहीं लग नहीं रहा था और मुझे हमारे सत्संग ग्रुप में ये मैसेज आया, गुरुजी इज माई बॉस एंड आई एम हिज एम्प्लॉय। Thankful for my everyday salary called life with benefits called blessings and reward called eternal life. बस मैंने कान पकड़ के गुरुजी से बोला, बहुत बहुत सॉरी, मैं होती कौन हूँ गुरुजी की प्लानिंग में इंटरफेयर करने वाली। आई हैव द बेस्ट बॉस इन द वर्ल्ड, मेरे दाता मेरे गुरुजी, और मैं अपनी इस जॉब में अनलाइक संगत बन के थीम में एक्सट्रीमली खुश हूँ। शुक्राना गुरुजी मुझे अपनी शरण में एक्सेप्ट करने के लिए। संगत जी, गुरुपा पे ट्रस्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो सब जानते हैं और सही टाइम पे आपको दे देंगे। शुक्राना गुरुजी फॉर लविंग अस सो मच।
जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2705। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। नमस्ते सोनू अंकल जी, नमस्ते सारे गुरु संगत जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरे लाइफ पार्टनर और मेरे पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पवित्र मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव, जय भोले शंकर। सोनू अंकल, जैसा कि पूरे भारतवासी को पता है कि कुंभ मेला शुरू हो गया है। दुनिया से करोड़ों लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। मेरा भी बहुत मन था वहां जाने का, पर वहां की भीड़ देखकर डर लग रहा था। वैसे भी पेरेंट्स अलाउ ही नहीं करते हैं ऐसी भीड़ वाली जगह जाने। मन ही मन सोच रही थी सारे लोग जा रहे हैं, काश मैं भी जा पाती। 144 साल बाद ये दिन मानव जाति को नसीब हो रहा है और मैं नहीं जा पाऊंगी। बहुत बुरा लग रहा था, सोच सोच कर उदास हो रही थी। फिर गुरुजी की बातें याद आती हैं कि गुरुजी कहते हैं कि मैं आपके अंतर्मन में ही हूँ, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस मुझे महसूस करो, मुझे दिल से पुकारो, मैं आ जाऊँगा। बस इससे खुद को समझा लिया, पर क्या करूं, इंसान होना, वो मोह आ ही जाता है कि मुझे भी कुंभ मेला देखना मिल जाता तो मेरा जन्म धन्य हो जाता। बस मैं काश काश करते रह गई। पर वो कहते हैं ना, जहां सच्ची भक्ति हो और साथ में महाशिव की शक्ति हो तो असंभव भी संभव है। सोनू अंकल जी, क्या बताऊं, लिखते लिखते ही आंख भर आई है मेरी। इतना बड़ा चमत्कार किया मेरे गुरुजी ने, मेरे प्यारे बाबा ने। कल संडे 26 जनवरी को घर पर ही 1 लीटर इतना एक बोतल में कुंभ मेले त्रिवेणी संगम का जल भेज दिया पड़ोसी के द्वारा। इससे बड़ी क्या कृपा होगी, क्या ही चमत्कार होगा। मेरा तो जन्म ही सफल हो गया, धन्य हो गया। साक्षात त्रिदेवी मेरे घर पर पधारे जल स्वरूप में। हर हर महादेव। आपका लाख 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे मालिक, मेरे बाबा, मुझे आपकी लाडली बेटी बनाने के लिए, आपकी कृपा के लायक समझने के लिए। सच ही कहा है किसी ने, भक्ति भाव और कर्म सच्चा है तो भगवान भी आपके पास आ जाते हैं। कोटि 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 धन्यवाद मेरे महाशिव, इस अद्भुत चमत्कार का अनुभव करवाने के लिए। लव यू सो मच मेरे बाबा। गुरुजी, मुझ पर, मेरे लाइफ पार्टनर पर, मेरे पूरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ब्लैक मैजिक, वशीकरण, बुरी नज़र से हम सबकी रक्षा करना। मेरी शादी मैं जिनसे प्यार करती हूँ उनसे करा देना। शादी में आने वाली सारी बाधा को दूर कर देना गुरुजी। यहीं पर मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हर हर महादेव, जय भोले शंकर। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5680। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के चरणों में। मैं लखनऊ से हूँ। मेरा शुक्राना ये है कि एक दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जिस वजह से मैं बहुत परेशान थी और मैं छत पर गई और रोने लगी। तभी एक काली तितली मेरे ऊपर से निकली और उसे देखकर एकदम से मेरे मुंह से निकला जय गुरु जी, और मैं रोना भूल गई और गुरु जी का मंत्र जाप करने लगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस दुनिया में हर इंसान परेशान है, कोई ज्यादा कोई कम, मगर गुरु जी से जुड़ने के बाद हमें ये लगता है कि चलो जो भी है गुरु जी जाने, और हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग तो बहुत हैं, रोज कुछ न कुछ होता है जिससे हमें लगता है कि गुरु जी हर पल हमारे साथ हैं और हमारे कष्टों को काट रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सारी दुनिया का भला करें, हर संगत का कष्ट दूर करें, सोनू अंकल पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब वक्त है गुरु जी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। हम सभी संगत जी जानते हैं संगत जी, गुरु जी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरे संगत परिवार के बीच मौजूद थे।
और गुरु जी की प्यारी संगत जी को गुरु जी महाराज के इन वचनों का श्रवण बार बार करना चाहिए और यथासंभव अपने जीवन में गुरु जी महाराज के इन वचनों का पालन भी जरूर करना चाहिए। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, भावें शब्द कोल पूरा घर है, पर रहना एक ही रूम विच है। रहन वास्ते घर दा एक कमरा ही काम आंदा है। गुरु जी कहते हैं सबके पास अपना पूरा घर होता है, पर रहने के लिए सिर्फ एक कमरे की ही आवश्यकता होती है। दूसरा वचन, बच्चियां नू पढ़ाई वास्ते जोर नहीं पाना चाहिए। गुरु जी कहते हैं बच्चों पर पढ़ाई का बहुत ज्यादा भार नहीं डालना चाहिए, उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार ही पढ़ने देना चाहिए। तीसरा वचन, ऐ कलयुग है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ रब जल्दी मिल जांदा वे, पुट्ठा नहीं लटकना पैंदा। गुरु जी कहते हैं यह कलयुग है, इस युग में भगवान बहुत शीघ्र और आसानी से मिल जाते हैं। उन्हें पाने के लिए कठिन तप करने या पेड़ से उल्टे लटकने की जरूरत नहीं है, बस प्रार्थना करो और भगवान का शुक्राना करो। चौथा वचन, गुरु जी को फेंग शुई पर कभी विश्वास नहीं था। पांचवा वचन, गुरु जी के शरीर से एक खुशबू निकलती थी। उन्होंने बताया कि ये बरसों के तप से होता है, अपने अंदर का एक ऐसा स्वर्ग जिसे सचखंड भी कहा जाता है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।